सो हाई एवरीवन, वेलकम टू जे आर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो यार आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले हमारे प्यारे 12 के स्टूडेंट्स या फिर कोई 11 स्टूडेंट्स अगर मुझे देख रहा है, जरूर से कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग का दिवाली का वेकेशन स्टार्ट हो गया है कि नहीं। अब आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि सर हमें तो वैकेशन वैकेशन मिलता ही नहीं है। लेकिन यस, आई नो दैट कि 12वीं के स्टूडेंट्स को वैकेशन नहीं मिलता, ना के बराबर मिलता है। लेकिन यस, देर आर सम रूल्स जो कॉलेज को फॉलो करना पड़ता है। तो दिवाली जिस तारीख को होता है उसके 2-3 दिन आगे और उसके बाद 2-3 दिन, तो लगभग एक हफ्ता या फिर 10 दिन या फिर जो भी समय होता है उसमें प्रॉपर वैकेशन दिया जाता है। तो मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूं ये इसलिए भी बना रहा हूं कि आपको एक बेहतरीन तरीके से मोटिवेशन दे सकूं और आपको ये बता दूं कि देखो 12वीं वालों सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये जो वैकेशंस है ना इसको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। और अगर आप इसको यूटिलाइज कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके बोर्ड में ना 5% जो मार्क्स होंगे ना वो सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस वैकेशन। अब आप सोच रहे हो कि सर 5% इस वैकेशन से कैसे ऐड हो जाएंगे, तो वो सभी चीज जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 1.5 की स्पीड लगा सकते हो अगर आपको कम समय में देखना है, लेकिन जरूर से एंड तक देखना। वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं 12वीं का जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम कंडक्ट नहीं कराते। तो मुझे सबसे पहले तो आप लोग कमेंट करके बता दोगे कि आप कहाँ कहाँ से हो और आपके जो कॉलेज था क्या उसमें फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे, यानी मिड टर्म एग्जाम जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर भी बोलते हैं, कंडक्ट करवाए थे कि नहीं करवाए थे। अगर करवाए थे तो क्या वो एग्जाम कंप्लीट हो गया है, क्या आपकी वैकेशंस लग गई है, और लग गई है तो कितने दिनों की लगी है। तो ये सारी चीज आप कमेंट करके जरूर से बता देना ताकि हम लोग को भी इंफॉर्मेशन मिले और उसके अकॉर्डिंगली हम आपके लिए कई सारे वीडियोस इस वैकेशंस में लेकर आए, ठीक है। अब आपका वीडियो का टाइटल अगर आपने देखा होगा कि ये है कि इस वैकेशन को कैसे आपको यूटिलाइज करना है फॉर द बेस्ट रिजल्ट। और मैं सीधा सीधा आपको मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ये वैकेशंस को जो बच्चा यूटिलाइज कर देगा आपके बोर्ड में सीधा सीधा 5% ऐड हो जाएंगे और शायद इससे भी ज्यादा ऐड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको मेहनत और प्लानिंग। क्या है वो चीजें, सुन लेना एक बार, जरूर से हेल्प होगा आप लोग को। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बोला कि आपका स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो आपको वैकेशंस मिलने जा रहा है जिस चीज का या फिर मिल चुका है वो क्या है, वो है हमारे पूरे इंडिया का सबसे बड़ा त्यौहार जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि है दिवाली फेस्टिवल। अब दिवाली फेस्टिवल साल में एक बार आता है, तो क्या हम इस दिवाली फेस्टिवल को एंजॉय भी ना करें, सेलिब्रेट भी ना करें? नहीं बच्चा, गलत बात है। हमें करना चाहिए, बिल्कुल एंजॉय करो, मस्ती करो, एंजॉय करो, फटाके फोड़ो, बहुत अच्छी तरीके से करना यार, फुल फ्लेज एंजॉय करना। साल में एक बार आता है, इतना तो हमारा हक बनता है। तो मेरा रिकमेंडेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये रहेगा, और ये अगर आप फॉलो करना चाहो तो ही करो, अदरवाइज ये मेरा सजेशन है। अगेन मैं बोलूंगा, तो कुछ बच्चे ऐसे कमेंट में बोलते हैं कि नहीं सर आप बोल रहे हो, आपके हिसाब से क्यों चलूं मैं। तो देखो, अगर आपको अच्छा लगता है कि मेरे हिसाब से आप चलो तो डेफिनेटली आपको फायदा ही होगा। लेकिन कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरा सुन के अपना भी कुछ चीज ऐड करके एक नया वर्जन क्रिएट कर सकते हैं जिससे और भी बेहतर हो, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोलता हूं कि जैसे मान लो कि ये वीडियो आपको मिल रहा होगा 16 अक्टूबर के दिन, ठीक है। मान लो आपकी वैकेशन स्टार्ट हो गए और आपका दिवाली इस बार आया है 21 ऑफ अक्टूबर, और मान लो कि आपकी वैकेशन जो है चलेगी लगभग 28 ऑफ अक्टूबर तक। ये ऐसा ही मैं मान के चल रहा हूं, अंदाजा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट 16 तारीख से लेके, ठीक है, 20 या 21 तारीख को दिवाली है तो मैं 22 पकड़ के चलता हूं, तो 16 से लेके 22 अक्टूबर तक आपको क्या करना है, फुल फ्लेज एंजॉय करना है। ये जो हफ्ता रहेगा 16 से लेके 22 का जो वीक रहेगा, जिसको हम दिवाली वीक कहते हैं, जिस वीक में दिवाली पड़ने वाला है, उसमें आप मजा करो। अब मजा का मतलब क्या होता है कि आपको मिलते हैं टोटल 24 आवर। अब क्या 24 का 24 घंटा कोई एंजॉय करेगा तो बोर नहीं हो जाएगा? मैं तो बोर हो जाता था भाई। तो 24 के 24 घंटे आपको एंजॉय नहीं करना, मतलब 8 घंटा सो लो, आराम से सो के उठो। जो नींद की कमी आपको महसूस हुई थी इतने दिनों में, आप बिजी रह रहे थे, ये वैकेशंस में आप थोड़ा एक्स्ट्रा सो सकते हो, 8 के बदले 9 घंटा सो लो, थोड़ा फटाके जला लो, थोड़ा एंजॉय कर लो, मीठा खा लो, घूम लो, कुछ छुट्टियां मनानी है वो कर लो। लेकिन अगेन ये हफ्ता आप फुल फ्लेज एंजॉय कर सकते हो, लेकिन इस हफ्ते में 24 घंटे में से अगर आप पूरे दिन में सिर्फ 1 से लेके 2 घंटा भी अगर आप निकाल लेते हो अपनी स्टडी के लिए, जिसमें आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, या तो मेरा ये मानना है कि जो चैप्टर्स रह गए हैं, जिस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं हुई है, उस चैप्टर के लिए आप हमारे वीडियोस देख के उसका कॉन्सेप्ट तो एटलीस्ट क्लियर करके रख सकते हो, ताकि क्वेश्चन आंसर जब आप उस चैप्टर का लर्न करो तो आपको आसानी से याद हो जाए। तो मैं बात कर रहा हूं पूरे के पूरे साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए भी और कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए भी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी हो या फिर एसपी ओसीएम बीके इकोनॉमिक्स हो, ये दोनों के लिए ही कॉमन वीडियो में बना रहा हूं। तो आप उसको यूटिलाइज करो। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप एंजॉय फुल फ्लेज कर रहे हो लेकिन एटलीस्ट 1-2 घंटे का समय निकाल के कुछ वीडियोस देख लिया, कुछ मैथ्स के एग्जांपल प्रैक्टिस कर लिया, फिर जो भी व्हाटएवर सब्जेक्ट, तो आपकी जो हैबिट रहेगी वो मेंटेन रहेगी। क्योंकि ये एक ऐसा चीज होता है, कभी कभी हम जब स्टडीज में ज्यादा गैप कर लेते हैं 10 दिन का,
और कुछ पढ़ा नहीं उस 10 दिन में, तो हमारा दिमाग जो है वो ठंडा पड़ जाता है। और हम जब उसके बाद वैकेशन के बाद जब वापस से आ जाएंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो हमारा दिमाग को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो क्यों उसको एडजस्ट करने में टाइम लगाना? क्योंकि हमारे लिए टाइम बहुत क्रूशियल है। अगर आप देखोगे तो 12वीं वालों ने बोर्ड एग्जाम का डेट रिलीज कर दिया है, जो कि है 10 फरवरी 2026। तो 10 फरवरी है, मतलब फरवरी का दिन तो निकाल ही दो। तो हमारे पास सिर्फ अक्टूबर खत्म हो गया, लगभग नवंबर, दिसंबर और जनवरी, सिर्फ 3 महीना यानी 90 दिन बचे। और इसी 90 दिन में आपको फुल फ्लेज पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है और चैप्टर्स को समझना भी है। तो ये सारी चीजें आपको करनी, तो इसके लिए आपके लिए एक एक दिन भी बहुत मायने रखता है। और एक दिन आप फुल वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो जितना हो सके आपको क्या करना है बच्चा, स्टडीज करनी है इस वैकेशन में भी। तो ये जो हफ्ता मैंने फुल फ्लेज एंजॉय करने बोला, इसमें एंजॉय करो, लेकिन साथ में 1 से 2 घंटा टाइम निकाल के कुछ वीडियोस देख लो, कंसेप्ट समझ लो, कुछ क्वेश्चन आंसर्स बाय हार्ट कर लो, या फिर मैथ्स के एग्जांपल प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो इससे आपका छोटी छोटी लिटरली स्टडी और हैबिट मेंटेन रहेगी। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरा रिकमेंडेशन है कि इस दिवाली के दिन, जो भी दिन दिवाली पड़ा है, 20 तारीख या फिर 21 तारीख, जो भी कैलेंडर के हिसाब से 21 है, कुछ लोग बोलते हैं 20 तारीख को रात को ही शुरू हो जाएगा, जो भी है 21 को अगर आपका दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा है, तो जिस दिन मेन दिवाली होता है ना, उस दिन कोशिश करना 1 घंटा तो पढ़ लेना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, 99% लोग होते हैं जो दिवाली के दिन कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ एंजॉय करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, मीठा खाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कोशिश करना ना 1 घंटा पढ़ लेना। क्योंकि ये मेरा बिलीफ है, मेरे फादर ने मुझे सिखाया था कि अगर दिवाली के दिन कोई भी शुभ काम किया जाता है तो वो काम पूरे साल भर के लिए शुभ हो जाता है। तो अगर आप 1 घंटे भी अपने बोर्ड्स का प्रिपरेशन करते हो, चाहे आप उसमें वीडियो क्यों ना देख लो, हमारे लेक्चर्स क्यों ना समझ लो, मैथ्स के एग्जांपल 1-2 उठा के सॉल्व क्यों ना कर लो, या फिर कोई 1-2 क्वेश्चन आंसर्स याद क्यों ना कर लो, अगर 1 घंटा कर लोगे ना, तो ये पूरा शुभ जो होगा ना, पूरा आपके साल भर के लिए हो जाएगा। यानी आपका अगला साल जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए एक पॉजिटिव एनर्जी निकल के आएगी। और ये मेरा मानना है, अगर आप इसको मानना चाहोगे तो डेफिनेटली अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना। और मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि क्या आपके घर में भी ये बिलीफ सिस्टम है कि नहीं, अगर है तो कमेंट करना, ठीक है। तो ये गुड लक के लिए होता है दोस्तों, जरूर से करना। और मैं चाहता हूं कि आपका स्टडीज का मेहनत भी हो, साथ में थोड़ा गुड लक भी हो, दोनों मिल जाएंगे तो नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट आपको 12वीं में मिलेगा, ठीक है। ओके, अब जैसे ही दिवाली खत्म हो जाए आपका, यानी मान लो 22 तारीख तक दिवाली का जो भी त्यौहार था कंप्लीट हो गया, 23 तारीख से आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। समझ लो 23 अक्टूबर से आप स्टार्ट कर देना, जो भी आपका शेड्यूल रहेगा या फिर जो भी डेट तक रहेगा, उसमें आप अपना एक न्यू जर्नी स्टार्ट करो। जो भी चैप्टर्स आपके पेंडिंग हैं, जो भी चैप्टर्स आप लर्न करना चाह रहे थे, जो भी क्वेश्चन आंसर्स बाय हार्ट करना चाहते हो, उसका एक लिस्ट बनाओ और याद करना, फुल फ्लेज तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। और अपने दोस्तों से आगे निकलने का ये एक मौका है। जैसे मैंने बोला, मेहनत करना पड़ेगा। ये सुनने में बुरा लगता है कि यार दोस्तों से आगे निकलना है, बट यार कंपटीशन का जमाना है ना, अगर आप उनसे आगे नहीं निकलोगे तो शायद वो आपका सीट खा जाएंगे। अगर आपका आईआईटी जाने का सपना है, जेईई में मान लो एडवांस हो या फिर जो भी हो, जेई मेंस हो, एडवांस हो, अगर आपका 1 मार्क्स भी कम हो जाता है तो वो जो 1 मार्क्स ज्यादा लाने वाला बच्चा है उसका आईआईटी में होगा ना कि आपका। तो ये चीज समझ लो कि कॉम्पिटिटिव जमाना है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, आगे निकलना पड़ेगा। तो अगर आप इस वैकेशंस को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, और खासकर जैसे मैंने बोला कि जो दिवाली का हफ्ता था उसमें आप 1-2 घंटा ही टाइम निकालो, लेकिन जैसे ही दिवाली खत्म हो गया 22-23 तारीख के बाद अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि भाई आप लोग अब 2 घंटा 1 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अब आप फुल फ्लेज 4 से 5 घंटा ना हर दिन का दे दो। क्योंकि यही 4-5 घंटा अगर आपका जो छुट्टी था, मान लो 23 तारीख से वापस से आप पढ़ना शुरू कर रहे हो आफ्टर दिवाली, और उसके बाद भी आपके पास 10 दिन है वैकेशन के, तो मान लो अगर आप 5 घंटा डेली पढ़ते हो, मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूं तो सीधा सीधा 50 घंटे होते हैं। और ये 50 घंटा आपको इतना आगे लेके चले जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। करेक्ट है दोस्तों, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हाँ, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंटली चीज, ठीक है। स्टेप अहेड ऑफ अदर्स, ये बहुत बेहतरीन तरीके से आगे लेके जाएगा और इस वैकेशन को आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इफेक्टिवली स्टडी करना स्टार्ट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। माइंड बना लो, ठान लो कि मुझे करना है, अपने आप को बेटर इंप्रूव करके दिखाना है, और ये चीज आपको जरूर से इस वैकेशन में करना है। तो फोड़ देना। हमारे इस चैनल के ऊपर आपके लिए सारे कंटेंट है, चाहे साइंस स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट हो, ऑल लेक्चर वीडियोस एवरी चैप्टर के अवेलेबल है। आप बस उनको वीडियोस देखो, समझो और अच्छे से पढ़ाई कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट आपके लिए, और भी ऐसे कंटेंट हम लाते रहेंगे। अगर इसके अलावा कुछ चाहिए कमेंट कर देना, स्ट्रैटेजी वीडियो भी लाने वाला हूं लास्ट 3 मंथ का, बहुत मजा आएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया है जरूर से दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।